एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके लिए इलेजी, पास्टोरल इलेजी, बैलेड और सटायर पर आधारित प्रश्न लाए हैं। इसके पहले हम लोग ईपिक, मॉक ईपिक, सोनेट, ओड, लायरिक, आइडल और पास्टोरल पे वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इस चैप्टर पे आधारित प्रश्न आपके पेपर 1 में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और पेपर 2 में भी निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का आपका सबसे पहले आपको कुछ लिस्ट है आपके इलेजी का, जिसको आपको याद कर लेना है। ये भी याद करना है कि आप इस इलेजी में किस पे मतलब शोक व्यक्त किया गया है, किसके ऊपर लिखा गया, सिंपल से शब्दों में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन मेमोरियम टेनिसन का ये पूछा जा चुका है, आपके पेपर 1 में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक लिस्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे जॉन एस्क्लेटन का जो दोस्तों इलेजी है, उसका टाइटल है डॉ जॉन एडवर्ड 5। इसमें किंग एडवर्ड 5 पे ये लिखा गया है। उसके बाद है ऑक्लिव। तो ऑक्लिव का जो इलेजी है उसका नाम है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये 64 पे लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। उसके बाद है स्पेंसर। स्पेंसर का है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल लिखा गया दोस्तों फिलिप सिडनी का। अब इसको आप याद कर सकते हैं, फिलिप सिडनी के सोनेट का सीरीज था एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, याद रखिएगा। मिल्टन काफ़ी फेमस वर्क है ये, लिसिडास 1637 में इसको लिखा गया था। और यह एडवर्ड किंग पे लिखा गया था, इनके जो दोस्त थे। ड्राइडेन हीरोइक स्टेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, तो ये तो इसमें नाम है। ग्रे का जो है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें मैन काइंड इन जनरल है आपका। सेली का है एडोनिस, ये जॉन किट्स पे लिखे गए हैं, याद रखिएगा। पीबी सेली लिखे हैं एक इलेजी जॉन किट्स पे, जिसका नाम है एडोनिस। विलियम कॉलिंस जो लिखे हैं, ये लिखे हैं जेम्स थॉम्पसन पर इन यॉन्डर ग्रोव और ड्रूइड लाइज। किसी प्रकार दोस्तों आप इस रूप में याद कर लीजिएगा, आपको निश्चित ही आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न मिलेंगे इस पेपर 2 में। उसके बाद है टेनिसन, जो आपके एग्जाम में आ चुका है इस बार, इन मेमोरियम, इसमें ऑर्थर हेलम पे है। और मैथ्यू आर्नोल्ड का जो इलेजी है थ्राइसिस और रॉबी कैपेल, जो यहाँ पे A.H. क्लॉफ और आर्नोल्ड्स फादर, इसको अच्छा से तैयार कीजिएगा। W.H. ऑर्डन, विस्टन ह्यू ऑर्डन, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, याद रखिए। W.H. ऑर्डन जिनका एक पोएम पढ़ना है आपको 12 में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो याद रखिएगा। और वो लिखे हैं W.B. येट्स पे, विलियम बटलर येट्स पे एक इलेजी लिखे हैं, जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। इसके बाद दोस्तों कुछ पास्टोरल इलेजी है, जैसे आपका मिल्टन का है लिसिदास, शेली का है आपका एडोनिस और मैथ्यू आर्नोल्ड का है थ्राइसिस। तो इसमें आपके ये हैं पास्टोरल इलेजी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस पे लिखा गया है, इसको आप तैयार रखिएगा। कुछ है आपके नॉन पास्टोरल इलेजी, जैसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है इलेजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। और ग्रे का है ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। तो ये आपके कैट पे है, नॉन सीरियस इलेजी हैं आपके, पास्टोरल इलेजी ये रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब आपको आगे मिलेंगे कुछ प्रश्न का सेट, तो जो भी आपको लिस्ट मिलेगा उस पे आधारित आपको मिलेंगे प्रश्न। और आपका नंबर जो 2 है उस आपका है कि ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल के मृत्यु पे ड्राइडन रोड सॉम इलेजीज स्टेंजाज, फाइंड आउट देयर करेक्ट टाइटल। तो दोस्तों उस टाइटल का क्या नाम है, द मेडल, द मैकफ्लैक्नो या टायरेनिक लव या हीरोइक स्टेंजा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 का आपका करेक्ट आंसर होगा डी, वो हीरोइक आपका स्टेंजा था। 2 का करेक्ट आंसर होगा क्या दोस्तों, डी। 3 नंबर सवाल है कि मिल्टन रोट लिसिडास टू मॉर्न द डेथ ऑफ, माने किसके मृत्यु पर शोक मनाने के लिए मिल्टन ने लिसिडास को लिखा था, जिसका प्रकाशन पहली बार 1637 में हुआ था। स्पेंसर, एडवर्ड यंग, मार्लो और बेन जॉनसन। तो दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर होगा बी, एडवर्ड किंग, आप याद रखिएगा।
इन लिसिडास मिल्टन राइट्स, याद रखिएगा लाइन भी पूछा जा रहा है दोस्तों कि यह किस चैप्टर किस वर्क से लिया गया है। तो लिसिडास का एक लाइन है कि फॉर वी वेयर नॉस्ट अपॉन द सेल्फ सेम हिल, व्हाट डज द मीन बाय द सेल्फ सेम हिल। तो यहाँ पे जो आपका 4 नंबर के लिए जो ऑप्शन है ध्यान से देखिएगा, द सेम पोएट्स एंड ऑथर्स, द सेम टीचर्स, द सेम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वेयर दे स्टडीड। तो याद रखिएगा किंग ऑर्थर और जॉन मिल्टन एक साथ पढ़ रहे थे, यही इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर वी वेयर नॉस्ट अपॉन द सेल्फ सेम हिल। तो सेल्फ सेम हिल यहाँ पे है, आशा है कि सेम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब एक ही स्थान से वो लोग दोनों आदमी पढ़े थे। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा सी। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। इन लिसिडास मिल्टन राइट्स, मिल्टन लिखते हैं दैट two-handed engine at the door stands ready to smile, smite once and smite no more. What is Milton hinting at in these lines? ऑप्शन है इसके लिए that God will punish the corrupt क्लर्जीमैन। दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आप ऑप्शन अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके और आंसर याद कीजिएगा और लाइन भी याद रखिएगा किस वर्क से इसको लिया गया है, ये किसकी लाइन है या किस रचना से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लीव लेबोरियस डेज, दिस लाइन्स इज कोटेड फ्रॉम लिसिडास, हु इज मिल्टन रेफरिंग टू इन दिस लाइन्स। तो इन लाइन्स में लेखक किसको रिफर्स कर रहे हैं? 6 नंबर का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा 6 का करेक्ट आंसर होगा टू हिमसेल्फ। तो ये लाइन याद रखिएगा कि जो लिया गया है लिसिडास से, टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लीव लेबोरियस डेज, दिस लाइन इज कोटेड, मतलब खुद के लिए यहाँ पे लाइन लिखा है टू हिमसेल्फ। आगे है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेजी इज लिसिडास। तो दोस्तों लिसिडास किस प्रकार का इलेजी है? तो आपको मालूम है कि लिसिडास जो है आपका पास्टोरल इलेजी है। यहाँ पे पास्टोरल इलेजी का आप लिस्ट देख लीजिए, जो है आपका लिसिडास एडोनिस और थ्राइसिस। एडोनिस किड्स पे है, लिसिडास एडवर्ड किंग पर है, थ्राइसिस एच क्लॉफ पे है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 8 नंबर सवाल पे आते हैं। 8 नंबर है कि ड्राइडन रोट ऑन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, चूज इट्स करेक्ट टाइटल। तो ड्राइडन जो लिखे थे उसका करेक्ट टाइटल क्या होगा? तो पहले आपको आधा आंसर मिल चुका है, इसमें आपको क्रॉमवेल जोड़ लेंगे तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, हीरोइक स्टैंजाज ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्पेंसर गिव द टाइटल एस्ट्रोफेल टू हिज इलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। तो 9th नंबर के लिए दोस्तों यहाँ पे आप रखिएगा ध्यान कि बिकॉज सिडनी रोट अ सोनेट सीरीज अंडर द टाइटल एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, वहीं पे हम आपको बताए थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। 10 नंबर सवाल को लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है आपका, अ नॉन सीरियस इलेजी वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग हु रोट इट। तो यहाँ पे एक इलेजी का नाम है कि द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा गोल्ड स्मिथ। तो याद रखिएगा नॉन सीरियस जो आपकी इलेजीज हैं, एक गोल्ड स्मिथ का है इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, और ग्रे का है ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रे रोट द फेमस इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ऑन हुज डेथ दिस इज दिस इलेजी रिटन। तो इतना तो क्लियर है कि इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसके रचनाकार हैं ग्रे, लेकिन किसके ऊपर यह इलेजी लिखा गया लेखक, इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑन द डेथ ऑफ पुअर कंट्री रोस्टिस। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेज इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बिगिंस विद द लाइन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस लाइन से किस बुक की शुरुआत होती है। जैसे द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्फ्यू। तो दोस्तों 12 के लिए आपका जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा डी।
रिंगिंग ऑफ बेल्स इन द इवनिंग इन द चर्च। चर्च में शाम के समय जो घंटी का बजना होता है उसी को हम यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कर्फ्यू। 13 नंबर सवाल है आपका कि इन विच मीटर एंड स्टैंजाज फॉर्म इट्स ग्रेज इलेजी रिटर्न। दोस्तों अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से वीडियो को देखिएगा तो आपको सवाल भी याद हो जाएंगे, कम से कम चैप्टर का तो नाम याद हो जाएगा और उसके राइटर का। तो यहाँ पे इन विच मीटर माने किस मीटर और स्टेंजा की सहायता से ग्रे की इलेजी को लिखा गया है। तो 13 नंबर सवाल का दोस्तों जो आपका आंसर होगा ये होगा इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टियंस। यहाँ पे तो याद रखिएगा ग्रे का जो इलेजी है उसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। 14 नंबर सवाल है आपका इन द चर्चयार्ड ऑफ विच विलेज इज द सीन ऑफ ग्रेज इलेजी लेड, माने किस गांव की तस्वीर को दिखाया जाता है। तो 14 नंबर के लिए होगा द चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पॉक्स। तो डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। केवल हम आंसर बोल रहे हैं, आप ऑप्शन को देखिएगा, अपने से आंसर प्रिडिक्ट कीजिएगा। व्हाई डिड ग्रे चूज द चर्चयार्ड एट स्टॉक पॉक्स टू ले द सीन ऑफ दिस ग्रेट इलेजी। 15 नंबर के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिकॉज हिज मदर वाज बॉरीड देयर। तो याद रखिएगा इस स्थान पे उनकी माता को दफनाया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपका अगला सवाल है 16 नंबर कि वेयर वाज ग्रे हिमसेल्फ बॉरीड ऑन हिज डेथ। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ग्रे को उनके मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया। तो दोस्तों इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पॉक्स, और यहीं पे उनके माँ को भी दफनाया गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर है आपका सी। 17 नंबर सवाल हुज डेथ डॉज मैथ्यू आर्नोल्ड मॉर्न इन हिज इलेजी थायरोसिस। तो यहाँ पे 17 नंबर के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एच क्लॉफ। आगे बढ़ते हैं हुज डेथ डॉज आर्नोल्ड मॉर्न इन रॉबी कैपेल। तो यहाँ इस उनके वो अपने फादर का शोक मनाते हैं। तो 18 का हो जाएगा हिज फादर। हुज डेथ डॉज सेली मॉर्न इन एडोनिस। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। एडोनिस में पीबी शैली किसका शोक व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा हो जाएंगे आपके जॉन किट्स। तो 19 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर सवाल है उरानिया इज रिफर टू द मदर ऑफ किट्स इन एडोनिस हु इज उरानिया। तो 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा द पैट्रोन गॉडेस ऑफ पोएट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 20 सवाल है। अब आगे मिलेंगे आपको कुछ बैलेट पे आधारित 20 और भी सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि सेली इन हिज इलेजी एडोनिस रिफर्स टू द हार्डेड बोल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अर्ली डेथ हु वर दिस। तो यहाँ पे एडोनिस में आप जानते हैं कि जॉन किट्स की मृत्यु टीबी से हुई थी और बहुत जल्दी ही हो गई थी, बहुत कम उम्र में। तो लेखक इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 21 का आपका हो जाएगा सी द स्कॉच रिव्यूअर्स हु कंडेम्ड हिज पोएट्री। तो आप जानते हैं दोस्तों जॉन किट्स के रचनाओं को बहुत ही क्रिटिसिज्म उस समय होता था। तो जिससे बोले थे शैली कि किट्स को किसी बीमारी ने नहीं, लोगों की जो आलोचना थी उससे वो जल्दी मर गया। Shelley in his Adonis says, when like Apollo from his golden bow, the Pythian of the age one arrow spent, who is referred to as Pythian। तो यहाँ पे आपको पाइथियन किसको बोले हैं शैली। तो जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म करते थे, क्रिटिसाइज करते थे किट्स का, उनको बोले हैं। तो ये सभी लोग क्रिटिक्स थे जिसमें आपको देखना है कि कौन उनकी आलोचना करते थे। तो 22 का दोस्तों याद रखिएगा बायरन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द लाइन्स कोटेड अबव इन क्वेश्चन 22 व्हाट डज द एरो रिफर्स टू। तो एरो क्या है। तो एरो में तो तीर होता है। तो यहाँ पे एरो को किस सेंस में लिया गया है। तो बायरन्स रिजॉइंडर इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट्स रिव्यूअर्स। तो जो वो आलोचना करते थे वही एरोज थे। बी आंसर होगा 23 का। 24 है
कि द डेथ ऑफ W.B. येट्स इज मॉड इन द इलेजी इंटाइटल इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स हु इज इट्स राइटर। तो इसके रचनाकार कौन है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा W.H. ऑडेन। तो W.B. येट्स से पे जो लिखा गया था इलेजी उसको लिखे थे W.H. ऑडेन। तो W.B. येट्स, W.H. ऑडेन इसको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे इलेजी पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का रिव्यू दे दूं जिन्हें आपको तैयार करना है, न कि आपको हम कुछ पढ़ा रहा हूँ। और आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता है क्योंकि आप खुद एक टीचर है। बस आपको कोई एक सपोर्ट दे सकता है, मदद दे सकता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब आपके सामने कुछ और भी लिस्ट आए हैं जिन्हें आपको करना है तैयार। अच्छा से इसको तैयार कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रेलिक्विस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, बिशप पर्सी। आगे है कि ओशियन, ये कुछ वर्क्स हैं। जैसे आपका यहाँ से देखिए समझ में आएगा। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किसने लिखा है इसको? तो कॉलरिज लिखे हैं। ले बेला डेम सेंस मर्सी किड्स लिखे हैं इसको। जॉन ग्लिपन कावर लिखे हैं। और जो बोल रहे हैं उसको निश्चित नहीं आप याद कीजिएगा। और बैलेट्स ऑन अदर पोएम्स टेनिसन लिखे हैं। और बैलेट्स एंड सोनेट्स डीजी रोसोतेगी का है आपका। यहाँ पे आप सर वाल्टर स्कॉट को भी अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। द प्राउड माइसी, द ले ऑफ द लास्ट माइनस्ट्रेल, ईवी ऑफ एस.टी. जॉन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ से आपका शुरू होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बैलेड। तो अर्लीस्ट बैलेड कौन है? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्लियर होगा। तो आपका रहेगा यहाँ पे सी, याद रखिएगा। चैबी चेस आपका अर्लीस्ट बैलेड है। अब द बैलेड वेयर ओरिजिनली मीन्ट फॉर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जनरली बैलेड दोस्तों क्या होता है। तो बैलेड जो होता है ऑप्शन है इसके लिए एक्टिंग बिफोर ऑडियंस, सिंगिंग बाय, आंसर यहाँ पे डी होगा दोस्तों। सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ, मतलब बैलेड जो होता है उसमें नाच गान होता है, याद रखिएगा। सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ, दो का आंसर होगा डी। 3 नंबर है कि अ बैलेड इज नॉर्मली रिटन इन। तो बैलेड जनरली लिखा जाता है किस मीटर में लिखा जाता है? तो होगा आपका आयम्बिक मीटर में। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए। बैलेड को आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, न कि इसको राइमिंग वर्स या ब्लैंक वर्स या ट्रोइक स्टेंजा में लिखा जाता है। हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन अ बैलेड स्टेंजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि जनरली बैलेड स्टेंजा में कितने लाइन होते हैं। तो बैलेड स्टेंजा में सामान्यतः 4 लाइन्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल सवाल ही आ रहे हैं। तो 4 का हो जाएगा दोस्तों बी। 5 नंबर सवाल है आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ जॉन गिल्पिन। तो जॉन गिल्पिन के रचनाकार कौन है? तो 5 का हो जाएगा दोस्तों आपका डी, काउपर। अ बैलेड इज जनरली रिटन ऑन अ ट्रेजिक थीम, वन ऑफ द फ्लोइंग बैलेड्स इज ऑन एक्सेप्शन टू इट, विच वन। तो अधिकांश जो बैलेड होते हैं वो किसी ट्रेजिक थीम पे लिखे जाते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो होगा आपका जॉन गिल्पिन। तो क्या होगा दोस्तों? 6 का सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज ओशियन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल परीक्षा में आने की चांसेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा अ बॉडी ऑफ बैलेट्स कलेक्टेड बाय मैकपर्सन। तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी। 8 नंबर है कि द रेलिक्विस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री वेयर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे जो 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, पर्सी। 9 नंबर सवाल की बात करें तो यहाँ पे है कि द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल वाज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यह है आपके सर वाल्टर स्कॉट। द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल तो लिखा गया था सर वाल्टर स्कॉट। यहाँ पे अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, द राइम ऑफ एंशिएंट वेगनर वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? तो विलियम द राइम ऑफ एंशिएंट वेगनर, या मैरिनर नहीं है, वेगनर है, याद रखो, वेगनर। तो लिखा गया विलियम मैगनीन के द्वारा। ठीक है, 10 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं कि ही प्रेथ बेस्ट
हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल, इन विच पोएम डू दिस लाइन्स अकर्स। किस कविता का यह लाइन है लेखक यहाँ पे पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलरिज द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि आपको वर्क्स याद हो जाए। तो राइम्स ऑफ एंशियंट मैरिनर कॉलरिज का है, लेकिन द राइम ऑफ एंशियंट वैगनर जो है आपके विलियम मैगिन का है। तो इसको आप दोनों को अच्छे से मतलब क्या कंपैरिजन की विधि से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यदि कोई भी वर्क इसमें पूछा जाता है तो राइटर का नाम दोनों आएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डीजी रोसोतिगी बैलेड आर इंक्लूड इन हिज। तो उनके बैलेड्स का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेड एंड सोनेट्स, बैलेड एंड सोनेट्स। अगला है कि आवर इंग्लिश आर्चर्स बेंट देयर बोज, देयर हॉर्ट्स वेयर गुड एंड थ्रू एट द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ एरोज सेंट फुल फोर स्कोर स्कॉट्स दाई स्ली, इन विच बैलेड हैव दिस लाइन्स बीन कोटेड। तो किस बैलेड से इस लाइन को लिया गया है। तो 13 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा चेविक चेस। इन दिस बेब्स in the wood the two children are killed and left in the wood, who buries them। तो कौन उन्हें दफनाता है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी रॉबिन हुड। सॉरी 14 का आपका हो जाएगा अबॉर्ड रॉबिन रेड ब्रेस्ट। 14 का होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द बैलेड ले बेले डेम सेंस मर्सी। 15 नंबर के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा किट्स, जॉन किट्स। 15 आगे बढ़ते हैं। अब आपका 16 नंबर सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ले बेल डेम सेंस मर्सी। तो यह किसका है। पहले याद है आपको जॉन किट्स, और इसका मीनिंग क्या होता है। तो अ ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी। तो 16 का ये हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि I saw their starved lips in the gloom with horrid warning gaped wide, and I woke and found me here on the Scold hillside, from which ballad have these lines been quoted। तो किस बैलेड्स में इस लाइन को कोट किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो 17 नंबर का हो जाएगा आपका स्कॉट्स प्राउड मेस। तो 17 का होगा दोस्तों ए। 18 नंबर है कि द बैटल ऑफ ऑटरबॉर्न इज रिटन बाई। तो द बैटल ऑफ ऑटरबॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसके नॉन ऑफ दिस इसमें आंसर होगा। अगला लाइन है कि द वे वाज लॉन्ग, द विंड वाज कोल्ड, द मिन्स्ट्रेल वाज इनफॉर्म एंड कोल्ड, हिज withered cheek and trees grey seem to have known a better day। These lines have been quoted from the lay of the last minstrel, who is the author। तो यहाँ पे आपको रचना का सबसे पहले नाम याद करना है कि द ले ऑफ लास्ट मिस्ट्रेल किसकी रचना है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 19 का हो जाएगा आपका वाल्टर स्कॉट। और इसमें से इस लाइन्स को लिया गया है द बेग ऑफ राइटिंग बैलेड्स स्टार्टेड। तो दोस्तों किस एज में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब किसके कब ये शुरू हुआ। तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों ए इवन बिफोर चौसर एज। तो बैलेड का जो लेखन का शुरुआत हुआ था यहाँ तक कि चौसर के पहले ही शुरू हो गया था। तो याद रखिएगा सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे भी आपको एक लिस्ट है जिसको करना है आपको तैयार। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और किसी तरह इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जॉफ्री चौसर का एक मतलब ये है आपके सटायर्स और सटायरिस्ट हैं। तो यहाँ पे कैंटरबरी टेल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जॉफ्री चौसर की रचना है। उसके बाद है विलियम लैंगलैंड की पायर्स एंड प्लॉमेन। फिर बेन जॉनसन का द पोएटस्टर, जॉन डॉन का है डेट्स ड्वेल, सैमुअल बॉटलर का है हुडी ब्रश, जॉन ड्राइडेन का है अबुसलम एंड एचिटोफेल, द हिंड एंड द पैंटर, द मैक फ्लेक्नो एंड मेडल। तो दोस्तों
काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपके लिए स्लाइड है, इसको आप किसी तरह याद कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर पोप से सवाल आए थे, जॉन ड्रैडन से सवाल आए थे, चौसर से आए थे, जॉन डॉन से आए थे। मतलब इसमें अधिकांश राइटर से सवाल आपको पेपर 1 में आपको मिला होगा, आपको याद होगा। यहाँ पे द रेप ऑफ लॉक, डोनिशियाड, ऑन द यूज ऑफ रिचेज, ऑन एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और ये जो है आपका सटायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप को आप देखिएगा। अब मैथ्यू प्रायर जो क्या है, सलूम एंड द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, द टाउन एंड कंट्री माउस, और एडवर्ड यंग का है नाइट थॉट्स। तो जॉन ड्रैडन, अलेक्जेंडर पोप को अच्छा से आप तैयार कीजिएगा दोस्तों। अब है आपका एडवर्ड यंग का है नाइट थॉट्स, रॉबर्ट बायलरे का है कि ग्रीव, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन्हीं ने पहली डिक्शनरी का संकलन किया था, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, और लंदन। डैनियल डिफो का है रॉबिन्सन क्रूसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, माल फ्लैंडर्स। जोनाथन स्विफ्ट का है द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ द टॉब, गुलिवर्स ट्रेवल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार गुलिवर्स ट्रेवल्स को एग्जाम में पूछा जा चुका है। जोसेफ ऑडिशंस, आपके स्पेक्टेटर्स, पब्लिक क्रेडिट। तो दोस्तों इसमें आपका थॉमस ग्रे का याद रखिएगा, इलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पहले भी डिस्कशन हो चुका है इस पे। और एस.टी. कॉलरिज का यूथ एंड एज, और लॉर्ड बायरन का इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट्स रिव्यूअर्स। इसी को मतलब इसमें किड्स पे बहुत ही व्यंग किया गया है इस वर्क्स में। और पी.बी. शैली का है एडोनिस, जो याद रखिएगा किस पे लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे भी विलियम हैजलिट एक लिस्ट है जिसको आपको करना है तैयार। इसमें आप देख लीजिएगा जीबी शाह का दोस्तों, ये जो आपका जॉन ग्लेसवर्थ दिखाई दे रहा है, द सिल्वर बॉक्स आया था एग्जाम में, तो इसको कर लीजिएगा आप अच्छा से। यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक, यहाँ पे टी.एस. इलियट का द वास्टलैंड, ये भी पूछा था पेपर 1 में। और थॉमस हार्डी से भी सवाल आया था, जिन्हें कौन सा प्राइज मिला था। तो ये वर्क्स हैं, इनको आप लिख कर तैयार कीजिए, किसी प्रकार इनको रटिए। इस समय आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको अच्छे से एक एक पढ़ सके, तो उसको तैयार कीजिए अच्छा से, और ज़रूर ही आपको मदद मिलेगा, इस ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट ग्रेट सटायरिकल पोएम पायर्स एंड प्लॉमैन। तो पायर्स एंड प्लॉमैन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये आपके हैं लैंगलैंड। कौन है दोस्तों? लैंगलैंड। एक का हो जाएगा सी। याद रखिएगा पायर्स एंड प्लॉमैन जो है जॉफ्री चौसर के समय के हैं। लैंगलैंड्स पायर्स एंड प्लॉमैन इज अ सटायर ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किस पे है ये सटायर, ये व्यंग। तो यहाँ पे हो ऑप्शन आया है पीजेंट्स, या करप्ट क्लर्जीमैन, या सम ऑफ कंटेम्प्रोरी पोएट्स, या किंग्स एंड प्रिंसेस। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 का होगा करेक्ट आंसर बी। हम सिर्फ आंसर बताएंगे। सैमुअल बटलर्स हुडीब्रस इज अ सटायर ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि सैमुअल बटलर्स का जो सटायर है उसका नाम है हुडीब्रस, और वो जो सटायर है दोस्तों वो है आपका प्यूरिटनिज्म पर। किस पे है? प्यूरिटनिज्म पर। और जॉन मिल्टन एक फेमस प्यूरिटियंस पोएट थे, याद रखिएगा। हियर लाइज माई वाइफ, हियर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई। दिस वाज अ proposed epitaph to a grave on the tomb of his wife who was the poet, पॉप, बेन जॉनसन, जॉन ड्रैडन, या सैमुअल बटलर। तो दोस्तों 4 का हो जाएगा जॉन ड्रैडन। ड्रैडन्स मेडल, द मेडल इज अ पर्सनल सटायर ऑन। तो यह जो द मेडल जो सटायर है वो एक पर्सनल सटायर है, वो किस पे लिखा गया है? तो 5 का हो जाएगा ए, Shaftesbury, Shaftesbury, a manly man to bean on a board table, full many a dainty horse handle in his stable. In these lines Chaucer satires one of his pilgrim, who is he? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्क। 6 का क्या होगा दोस्तों? मॉन्क। आगे बढ़ते हैं। Whom does Chaucer satires in the flowing lines? For he had power of confession, as said himself, more than a courage,
for of his order. He was licentiate, full sweetly heard he confession, and pleasant was his absolution. तो यहाँ इसमें किसको रिफर्ड करते हैं? तो 7 नंबर का दोस्तों होगा आपका फ्रायर, बी करेक्ट आंसर होगा, 7 का होगा बी। 8 नंबर है कि चौसर्स मोस्ट पंजेंट सटायर इज डायरेक्टेड ऑन। तो किस पे है ये सटायर जो है इनका? तो ये है आपका क्लर्जी मैन पर, याद रखिएगा। व्हाट डज ड्राइडेन सटायरिस्ट इन अबूसलम एंड एचिटोफेल? तो याद रखिएगा जो सटायर है अबूसलम एंड एचिटोफेल, इसके रचनाकार है जॉन ड्राइडेन। और तो किस पे व्यंग करते हैं? इसमें 9th का आपका हो जाएगा सी, स्टेप्स परी। 9th का क्या होगा दोस्तों? सी। आगे बढ़ते हैं। होम डज ड्राइडेन सटायर्स इन मैक फ्लेक्नो? तो मैक फ्लेक्नो में तो आप जानते हैं कि मैक फ्लेक्नो के रचनाकार हैं जॉन ड्राइडेन। तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर थॉमस सैडविल। क्या हो जाएगा दोस्तों? थॉमस सैडविल, बी। 11 नंबर है कि whom does Dryden satires under the name of Jimry in Absalom and Achitophel? तो 11 का आपका हो जाएगा द ड्यूक ऑफ बकिंघम, डी 11 का द ड्यूक ऑफ बकिंघम। रेप्स रैप पॉप्स रैप ऑफ लॉक इज अ सटायर ऑन। तो यहाँ पे रहेगा 12 का कंटेम्प्रोरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है कि इन अ लेटर टू पॉप स्विफ्ट रोट, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज सटारिकल नोवेल, विच इज इट? 13 का दोस्तों आपका रहेगा करेक्ट आंसर ए, गुलिवर्स ट्रेवल। 14 है स्विफ्ट रोट इन वन ऑफ हिज वर्क्स, अ यंग हेल्दी चाइल्ड well nourished is at a year old, a most delicious, nourishing and wholesome food, whether tweed roasted, a basked or boiled. Where does he make this observation? तो 14 नंबर का हो जाएगा अ मॉडेस्ट प्रपोजल, 14 का करेक्ट होगा ए। 15 नंबर सवाल है कि पॉप्स डोनिशियाड। तो डोनिशियाड के रचनाकार है पोप। इज अ पावरफुल एंड वायलेंट सटायर ऑन। तो ये किस पर है डोनिशियाड इनकी? तो 15 का रहेगा आपका आंसर सम माइनर पोएट्स ऑफ हिज डे। 16 नंबर सवाल है कि द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सटारिकल पोएम लंदन इज द सेम एज दैट ऑफ। 16 का आपका रहेगा मतलब किसके बराबर है? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। तो 16 का होगा सी। 17 नंबर सवाल है आपका बायरन्स विजन ऑफ जजमेंट इज सटायर ऑन। तो 17 का रहेगा आपका लैंगलैंड्स विजन। तो 17 विजन ऑफ थॉन्डेल और सऊदीज विजन ऑफ जजमेंट। तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर होगा सी। 18 है कि ग्लेसवर्थी सिल्वर बॉक्स इज अ सटायर ऑन। तो ग्लेसवर्थी का जो सिल्वर बॉक्स एक सटायर था वो किस पे है? तो 18 का रहेगा द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। 19 नंबर सवाल है कि जॉर्ज बर्नार्ड शाज द एप्पल ऑफ कोर्ट इज पावरफुल सटायर ऑन द वर्किंग ऑफ मोनार्की, वर्किंग ऑफ डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। तो द एप्पल ऑफ कार्ट का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। 19 का बी। 20 नंबर सवाल है कि साज आर्म्स एंड मैन इज अ सटायर ऑन फॉल्स कंसेप्ट ऑफ किंगहुड, आर्नामेंट्स ऑफ यूज ऑफ वार, ब्लेडिंग लव एंड ग्लैनेटरी या फॉल्स। ये भी सवाल दोस्तों आया था आपके पेपर 1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार। तो यहाँ पे 20 का होगा करेक्ट आंसर ए। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है आपके प्रिपरेशन में मदद करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अब मैं आगे आपको ड्रामा पे वीडियो कल उपलब्ध कराऊंगा ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का